सुप्रभात बच्चों। 12th क्लास ह्यूमैनिटी आर्ट्स अभिव्यक्ति और माध्यम का एक चैप्टर करा रहे थे हम आपको, पत्रकारीय लेखन के विविध आयाम। इसमें कुछ चीज़ें आपको करा चुका हूँ पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको कराने जा रहा हूँ आगे की कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले आता है संपादन। संपादन क्या होता है? समाचारों को एकत्रित करने से लेकर समाचारों को प्रस्तुत करने तक की जिम्मेदारी संपादक, सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य उप संपादक आदि की होती है। समाचारों को व्यक्ति चाहे कितना ही कुशलता से लिख ले, लेकिन उसमें फिर भी कुछ न कुछ रह जाता है। समाचारों के रूप में दी जा रही सामग्री को अशुद्धियों रहित करके उसे पढ़ने योग्य बनाना संपादन कहलाता है। यानी जो समाचार आते हैं रिटर्न में, उनका शुद्धिकरण करना और शुद्धिकरण करके उनको पढ़ने योग्य बनाना, ये संपादन कहलाता है। संपादन के 5 सिद्धांत हैं। तथ्यों की शुद्धता या तथ्यपरकता, इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूरेसी। फिर है वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी। फिर है निष्पक्षता, फेयरनेस। फिर है संतुलन, बैलेंस। और 5वां नंबर है स्रोत, सोर्सिंग, एट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है तथ्यों की शुद्धता। इस पर चलते हैं, तथ्यों की शुद्धता पर। मीडिया और पत्रकारिता एक आदर्श रूप में यथार्थ या वास्तविकता का प्रतिबिंब होते हैं। पत्रकार सूचनाओं के द्वारा हमारा यथार्थ से परिचय कराता है। यथार्थ मतलब सच, सत्य क्या है, सत्य से परिचय कराता है। पत्रकार जिस रूप में यथार्थ को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, उन छवियों को ही हम सच मानकर स्वीकार कर लेते हैं। किसी भी सूचना एवं जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि जिन सूचनाओं एवं तथ्यों को समाचार के रूप में प्रस्तुत किया जाए वह बिल्कुल सही होना चाहिए। यानी जो कुछ भी पत्रकार छापता है, जो कुछ भी वो जिन तथ्यों को वो छापता है न्यूज़पेपर में, वो बिल्कुल सत्य होने चाहिए, यथार्थ होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुपरकता पत्रकारिता की साख को बनाए रखने के लिए एक पत्रकार को वस्तुपरकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। वस्तुपरकता व तथ्यपरकता के बीच बहुत समानता है। तथ्यपरकता जहां अधिक से अधिक तथ्यों से परिचय कराती है, वहीं वस्तुपरकता को इस दृष्टि से देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी तथ्य को किस प्रकार से देखता है। वस्तुपरकता में हमें तथ्यों के प्रस्तुतिकरण में उन्हें प्रभावित नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद आता है 3rd नंबर का पॉइंट, निष्पक्षता। किसी भी घटना के विषय में गलत सही का निर्णय न्याय संगत रूप में करना निष्पक्षता है। एक पत्र में निष्पक्षता का गुण एक पत्रकार में निष्पक्षता का गुण होना अत्यंत आवश्यक है। जब पत्रकार किसी एक पक्ष का साथ न देकर निष्पक्ष होकर सही व गलत, न्याय व अन्याय को प्रस्तुत करता है, तब उस समाचार संगठन की साख बनती है। तो एक पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए। उसे अपने पत्र में
अपने समाचार पत्र में न्याय संगत बातें लिखनी चाहिए। उसके बाद आता है 4th नंबर पे संतुलन। जब किसी घटना में, संतुलन में आता है, जब किसी घटना में एक से अधिक पक्ष हों तथा उन पक्षों का आपस में टकराव हो, उस स्थिति में पत्रकार का दायित्व है कि वह सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए समाचार को संतुलित रूप में प्रस्तुत करे। पत्रकार का झुकाव किसी एक पक्ष की ओर नहीं होना चाहिए। तथ्यों, गवाहों, आंकड़ों पर नजर रखते हुए संतुलन के साथ समाचार प्रस्तुत करने चाहिए। तो बैलेंस, समाचार में दोनों पक्षों के बीच में जो समाचार बनाता है, किसी टकराव के कारण दो पक्ष हैं, दो पक्षों में टकराव हुआ और टकराव का वहां पर समाचार लिखना है किसी पत्रकार को, तो दोनों पक्षों का बैलेंस लेकर चले, किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है स्रोत। किसी भी समाचार एजेंसी के स्रोत होते हैं। ठीक है। सोर्स ऑफ न्यूज़, कहाँ से आया समाचार, किसने बताया, किसने इसका जो है मतलब स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। किसी भी समाचार एजेंसी के स्रोत होते हैं। समाचार की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए स्रोत का दिया जाना आवश्यक होता है। यदि कोई घटना या सूचना सामान्य होती है, उस संदर्भ में स्रोत का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता, किंतु जब कोई सूचना सामान्य न होकर विशिष्ट होती है, तो विशिष्ट घटना में सूचना के स्रोत का उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक होता है कि वो घटना जो घटी है उसके बारे में किसने बताया, समाचार कहाँ से आया, तो ये स्रोत का बताना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद है समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान। किस प्रकार के समाचारों को लोग पसंद करते हैं, तो ये रुझान बताए हैं। दो रुझान हमारे सामने आए हैं, सनसनीखेज या पीत पत्रकारिता। सनसनीखेज या पीत पत्रकारिता, देखिए इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से अफवाह, प्रेम संबंधों का खुलासा, फिल्मी गपशप आदि को प्रस्तुत किया जाता है। यही इसका आंसर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। सनसनीखेज या पीत पत्रकारिता क्या होती है? इस पत्रकारिता में अफवाह, प्रेम संबंधों का खुलासा, फिल्मी गपशप आदि को प्रस्तुत किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है पेज 3 पत्रकारिता। पेज 3 पत्रकारिता में फैशन, जाने माने लोगों की पार्टियां व उनके निजी जीवन, ग्लैमर को बताया जाता है। ठीक है। तो इनमें थोड़ा ही अंतर है, सनसनीखेज, पीत पत्रकारिता या पेज 3, इनमें दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है बस, और ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन के व्यू से। तो इसमें आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कुछ चीज़ें रह गई हैं इस पार्ट में से, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।